फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी एकेडमी जयपुर में। ठीक है, अपना क्या है पी ब्लॉक और एस ब्लॉक हो गया था। आज अपन पढ़ेंगे डी ब्लॉक। डी ब्लॉक अपने फर्स्ट ईयर में नहीं है तो ये किसी यूनिट के अंदर नहीं आएगा अपने, लेकिन फिर भी अपन इसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? सबसे पहले वही है, इसकी जो ट्रिक है याद करने की, इनके जो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, त्रिज्या है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। अपन डी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्यों कहते हैं, इनके गुण क्या क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे आज अपन। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये होती है कि डी ब्लॉक किसे कहते हैं, जिसके अंदर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है ना वो किस में भरा जाता है, डी उपकोष में भरा जाता है। क्या बोल रही हूँ मैं, जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन होता है वो डी ऑर्बिटल में भरा जाता है, वो क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनको अपन बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन मेटल से ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं अपन इनको, इसका रीजन है। देखो इनको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट? देखो डी ब्लॉक होता है ना, उसके अंदर भरे जाते हैं। देखो एन से लेके 1 में, डी में 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और एस में और एन एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो एस तो क्या है अपने पास पूर्ण भरा हुआ है, लेकिन जो डी है वो क्या होता है 1 से 10 होना चाहिए, लेकिन 1 से 9 है, यानी कि ये क्या है आंशिक रूप से भरा हुआ है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो डी है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, इनको अपन संक्रमण तत्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर परमाणुवीय अवस्था के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अपूर्ण होते हैं। इलेक्ट्रॉन अपूर्ण होते हैं या क्या होते हैं, आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है। अब अपन बात करते हैं कि ये श्रेणी दिख रही है आपको, ये जो एलिमेंट्स है, ठीक है, इनकी सबसे पहले ये देखते हैं। अपन को डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं उससे पहले उनके जो तत्व है उनके नेम भी पता होने चाहिए, उनको याद करने की ट्रिक ही पता नहीं, कोई क्या ट्रिक बताता है, कोई क्या ट्रिक बताता है। देखते हैं अपन इनकी ट्रिक क्या होती है। देखो ट्रिक बता के नाम बताऊंगी। मैं कहानी सुनाती हूँ कि शक्ति, पहले के जमाने में क्या होते थे, कुएं हुआ करते थे जिसमें एक चुन्नू नाम का लड़का कुएं में गिर जाता है। ठीक है, तो पहले क्या देखते थे अपन, शक्तिमान देखते थे, लेकिन उसको शक्तिमान नाम नहीं आता तो वो क्या बोलता है, शक्तिवान बोलता है। ठीक है, वो शक्तिवान को याद करता है कि मेरे को शक्तिवान बचाने आएगा, लेकिन जो शक्तिवान है वो तो क्या है, मोहब्बत में रो रहा है। ठीक है, ये कोई मजाक की बात नहीं है, यहाँ पे ट्रिक है ये अपने याद करने की। क्या है देखो, तो शक्तिमान ने क्या किया, चुन्नू को बचाने से मना कर दिया। तो इसकी फर्स्ट लाइन यही है कि शक्तिवान करे मना, फिर कौन बचाए चुन्नू की जान। क्या बोला मैंने, शक्तिवान करे मना, फिर कौन बचाए चुन्नू की जान। ये क्या है, इसकी ट्रिक है याद करने की। इसका नेम बताती हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेलेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस या आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। यहाँ तक समझ में आ गई बात? ठीक है, और इनके जो ये हैं, ठीक है, इनकी जो नंबरिंग है वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले पीछे बताया था कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आएंगे इधर 19 और 20 पे। ठीक है, 19 और 20 पे आएंगे, 21 से ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 21 से लेके 30 तक ये चलेगा, 21 से 30 तक ये चलेगा। अब मैंने फर्स्ट ट्रिक बता दी कि शक्तिवान ने मना कर दिया चुन्नू की जान बचाने से। सेकंड मैंने बोला कि शक्तिवान क्या कर रहा था, मोहब्बत में रो रहा था, तो उसको किसने बोला कि कुछ नहीं है, सम्मोह माया है, पढ़ लो आगे क्या मिलेगा, कार्ड मिलेगा, यानी कि जॉब मिलेगी। ठीक है, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तुम्हें रुलाती रहे, पढ़ लो आगे कार्ड मिलेगा। क्या बोला मैंने, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तुम्हें रुलाती रहे, पढ़ लो आगे कार्ड मिलेगा। ये क्या है, इसकी ट्रिक है। इसके नेम बताती हूँ मैं,
जिरकोनियम, निविबियम, मोलिब्डेनियम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम और इसको बोलते हैं सिल्वर, इसको बोलते हैं अपन कैडमियम बोलते हैं। क्या बोला मैंने, इनके नेम बता दिए मैंने। नंबरिंग वही है, 38 पे क्या आ जाता है, एस ब्लॉक का एलिमेंट आता है, उसके बाद 39 से लेके 48 तक, कैडमियम तक अपने क्या चल रही है, सेकंड वाली जो द्वितीय श्रेणी है इसको अपन बोल देते हैं 3D श्रेणी, ये 4D श्रेणी है और ये 5D श्रेणी है। ये अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी देखेंगे, ठीक है। अपन ने ये बता दिया। अब अपन बात करते हैं 3D 5D श्रेणी यानी कि तृतीय श्रेणी की। तृतीय श्रेणी है, इसकी ट्रिक सबसे पहले, ट्रिक क्या होती है, पहले चीज तो ये जान लो कि ये है ना 57 से शुरू होता है, 57 से लेके 71 तक लैंथेनाइड तत्व आते हैं। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है वो किस में आते हैं, एफ ब्लॉक के अंदर अपन उनको रीड करेंगे, ठीक है। 57 से लेके 71 तक आते हैं, तो ये क्या है, यहाँ से 72 से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये 72 से शुरू होगा 80 तक, यहाँ तक बात क्लियर है अपने पास। अब इसकी मैं आपको क्या ट्रिक बताती हूँ, इसकी आपको मैं ट्रिक बताती हूँ कि हफ्ता वसूलते हैं, ठीक है, ला हफ्ता वसूल रे वरना ओसामा इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। क्या बोला मैंने, ला हफ्ता वसूल रे वरना ओसामा और इरफान पीटेंगे और हंसेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं हैफनियम, टेंटेनियम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, इसको प्लेटिनम और इसको गोल्ड और मरकरी बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है कि इनके नेम में और इनके ट्रिक याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको लिख लीजिएगा प्लीज, ठीक है। ये चीज हो गई, ये समझ में आ गई। ये 71 तक होता है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। वैसे तो लैंथेनाइड जो 4th श्रेणी है उसको भी अपन डी ब्लॉक में ले सकते हैं, लेकिन वो एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ये चीज हो गई। अब मैंने बात कर ली इसकी, अब थोड़ी सी बात है ना, अपन 10वीं 11वीं और 12वीं ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। इनके ग्रुप की बात क्या है, जिंक, कैडमियम और जो मरकरी होते हैं ना, ये क्या होते हैं, मैंने बोला ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, संक्रमण तत्व है। लेकिन जो जिंक, कैडमियम और जो मरकरी है ना, वो संक्रमण तत्वों में नहीं आते हैं। ये किस में आते हैं, असंक्रमण तत्वों में। ये असंक्रमण तत्वों में आते हैं, इनको स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी को स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। रीजन क्या है इसका, मैंने बोला ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन होते हैं, जो अपूर्ण भरे होते हैं डी ऑर्बिटल में, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये पूर्ण भरा होता है। ये कैसा होता है, एन डी के अंदर इसमें 10 होते हैं, एन एस में 2 होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, पूर्ण भरे हुए हैं, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं आएंगे। तो किस में आएंगे, ये स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, यानी कि असंक्रमण तत्वों के अंदर आते हैं। कौन, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ये याद कर लेना, आता तो डी ब्लॉक में ही है ये, लेकिन इसको डी ब्लॉक का मानो या ना मानो एक ही बात है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है, असंक्रमण तत्व बोलते हैं इनको, ठीक है। अब बात करते हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की, ठीक है। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की बात करते हैं। जो पहले के जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे ना, वो क्या करते थे, कॉपर के, सिल्वर के, गोल्ड के कॉइन बनवाया करते थे। कॉइन का मतलब सिक्के बनवाया करते थे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कॉइनिंग मेटल्स बोलते हैं। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। कॉइनिंग मेटल्स बोलते हैं इनको, ठीक है, ठीक है। और ये जो है ना निकल, लेड और प्लेटिनम, ये जो क्या होते हैं, ये जो अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें अपन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं ना, तो इनको हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पढ़ते हैं एज ए कैटालाइज के रूप में। किसके रूप में, कैटालाइज के रूप में इनको पढ़ते हैं। यहाँ तक बात हो गई 10वीं 11वीं और 12वीं ग्रुप की, ये कुछ बातें थी, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई अपने पास। अब देखो अपन इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, अपन इनके अंदर पढ़ेंगे कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ना, उनके गुणों के बारे में
इनके क्या पढ़ेंगे अपन, गुण पढ़ेंगे। अब इनके गुण कौन से होंगे, एक तो अपन भौतिक गुण पढ़ेंगे और एक क्या पढ़ेंगे अपन इनके रासायनिक गुण। अब मेरी बात को अच्छे से समझना कि जो भौतिक गुण है, भौतिक गुण के अंदर आता है कि ये कठोर होते हैं या नहीं होते हैं, इनका घनत्व कैसा होता है ना, और ये सब जो चीजें है ना, इनका घनत्व, संकुल का निर्माण करना, ये चुंबकीय होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है, इनके बारे में ये भौतिक गुणों के अंदर आ जाएंगे। भौतिक गुणों के अंदर आ जाएंगे। ये जो भौतिक गुण है ना, वो किस किस पर निर्भर करते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं और किस पर निर्भर करते हैं, त्रिज्या पर निर्भर करते हैं। इसके गुण किस पर निर्भर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणुीय त्रिज्या। इनके जो गुण है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणुीय त्रिज्या पर निर्भर करते हैं। अब सबसे पहली बात अपन को पता होनी चाहिए, मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ज्यादा निकालना नहीं बताऊंगी। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला था ना, वैसे ये एक निकाल लेते हैं। जैसे कि ये है, इससे पहले कौन आएगा, आर्गन आएगा, ठीक है। ऑर्गन आएगा किसमें, अक्रिय गैसों में, मैंने पहले बताया था। ऑर्गन 18 पे आता है, यानी कि एक तो ये 3D श्रेणी है, 3D और 4s, 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 1 हो गए 21, ठीक है। ये क्या हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जैसे जैसे एक एक बढ़ता जाएगा, इसमें 2 आ जाएंगे, फिर 3 आ जाएंगे, ऐसे ऐसे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते चले जाएंगे। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात हो गई, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ परमाणुीय त्रिज्या की। परमाणुीय त्रिज्या यहाँ पे जो अपन देखते हैं ना, वो क्या होती है, देखो त्रिज्या होती है टॉप टू बॉटम आने पर अपन ने बोला बढ़ती है, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पर जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, घटती है, ठीक है। क्यों घटती है, यहाँ पे घटती नहीं है, यहाँ पे लगभग क्या होती है, समान होती है त्रिज्या। मैंने क्या बोला, टॉप टू बॉटम जाते हैं अपन तो त्रिज्या क्या होती है, बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे जो त्रिज्या होती है ना, वो क्या होती है, त्रिज्या लगभग समान होती है। इसका रीजन क्या होता है, लेंथेनाइड संकुचन। देखिएगा लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, ये है ना हेफनियम से अपन जहाँ तक जाते हैं ना मरकरी तक, यहाँ तक क्या होता है, त्रिज्या लगभग समान होती है। इसका रीजन क्या है, लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन समझने से पहले अब अपन को ये पता होना चाहिए कि लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, तभी तो अपन को पता चलेगा कि त्रिज्या कैसे बढ़ रही है और कैसे घट रही है, ठीक है। लेंथेनाइड संकुचन भी पढ़ने से पहले अपन को ये चीज पता होना चाहिए कि परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। क्या बोला मैंने, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, देखो जब किसी परमाणु में अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। क्या बोल रही हूं मैं, याद बंद कर। अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, ये क्या कहलाएगा, परिरक्षण प्रभाव कहलाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। अब लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, लेंथेनाइड संकुचन ये होता है कि सीधी सी बात है कि लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड संकुचन यानी कि आकार का घटना, आकार में कमी क्या हो जाती है, लेंथेनाइड संकुचन। आकार में कमी आना ही क्या कहलाता है, लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। आकार में कमी क्यों आई, क्योंकि यहाँ से लेंथेनाइड तत्व स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये वाले जो तत्व हैं इनके आकार लगभग समान होते हैं, आकार कम हो रहे हैं, ठीक है।
आकार में कमी क्यों आई? क्योंकि जो लेंथेनाइड संकुचन के अंदर क्या हुआ, अंदर के इलेक्ट्रॉन है ना बाहर के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित नहीं कर पाए, यानी कि जो परिरक्षण प्रभाव है ना वो इनबैलेंस्ड हो गया। क्या हो गया? इनबैलेंस हो गया, यानी कि जो परिरक्षण प्रभाव है ना वो यहाँ पर कार्य नहीं कर पाया। इस वजह से क्या हो, अगर परिरक्षण प्रभाव कार्य करता तो क्या हो जाता, बढ़ जाता, ठीक है, आकार बढ़ जाता, क्योंकि बाहर अंदर के इलेक्ट्रॉन को क्या करते, प्रतिकर्षित करते, तो आकार क्या हो जाता, बढ़ जाता। लेकिन नहीं बढ़ रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो परिरक्षण प्रभाव है वो कार्यरत नहीं रह पाता है, बैलेंस नहीं, संतुलित नहीं रह पाता है, ठीक है। इसलिए लेंथेनाइड जो तत्व होते हैं, लेंथेनम के जो बाद वाले तत्व है लेंथेनाइड संकुचन होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, आकार में कमी हो जाती है। यही क्या कहलाता है, अपना लेंथेनाइड संकुचन पढ़ते हैं, यही लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। और जो लेंथेनाइड संकुचन है और एक्टेनाइड है ये अपने एफ ब्लॉक में आएगा, तो वहां पे और अच्छे से अपन लेंथेनाइड संकुचन के बारे में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे अपन की त्रिज्या कंप्लीट हो गई, इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अपन इनके गुणों की बात कर रहे थे, तो इनके गुण क्या होते हैं, जो ये होते हैं ना डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं, और इनकी जो कठोर भी होते हैं, और ये क्या होते हैं, इनका घनत्व भी होता है। देखो इनके गुण क्या होते हैं, ये उच्च घनत्व वाले होते हैं। सेकंड होते हैं ये कठोर होते हैं, ठीक है। थर्ड इनका गलनांक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फोर्थ ये संकुल का निर्माण करते हैं, और ये क्या करते हैं, चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, तो इनका चुंबकत्व गुण पढ़ेंगे। चुंबकत्व का गुण पढ़ेंगे, ठीक है। अब अपन को इनके भौतिक गुणों में क्या पढ़ना है कि ये उच्च घनत्व वाले क्यों होते हैं, कठोर क्यों होते हैं, इनका गलनांक उच्च होता है या कम होता है, संकुल निर्माण कैसे होता है, चुंबकत्व का गुण क्या होता है, ये अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक आप ये जो है ना इसके भौतिक गुण पढ़ के आएगा, यकीन मानो बहुत अच्छा समझ में आएगा, ढंग से आप इसके भौतिक गुण पढ़ के आना, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।